हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थिन लेंस फार्मूले का डेरिवेशन। अब ये होता क्या है, देखो कोई लेंस है, उससे कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसका इमेज कितनी दूर बनेगा या फिर उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इन सब में एक रिलेशनशिप बताने वाला फार्मूला होता है। ठीक है। ये फार्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और उस लेंस की फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ f क्या है, लेंस की फोकल लेंथ है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। और u क्या है, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने पहले फिर डायग्राम बना रखा है। ठीक। यहाँ पर एक थिन लेंस है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, पैरेलल रेज निकलती है। हमको पता है कि पैरेलल रेज लेंस से पास होकर के कहाँ से पास करेंगी भाई, फोकस से गुजरेंगी। ठीक। दूसरी जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे होकर के जाती है, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पे दोनों रेज मिलती हैं और जहाँ पे रेज मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज का नामकरण हमने कर दिया ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ठीक है। अब हमको इसमें इस फार्मूले का डेरिवेशन करके दिखाना है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, इसके लिए हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल, आओ देखते हैं। ट्रायंगल ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर। कैसे सिमिलर हुए देखो, सबसे पहले हम यहां पर ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी ओ। ऐसे बना लो, ए है और ये क्या है, बी, ए बी हो गया। ठीक। ए बी और ये पॉइंट ओ है, इसको हमने ए डैश माना है और ये क्या है, बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला 90 डिग्री का। और यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इन दोनों के एक एंगल को हमने इक्वल दिखा दिया। दूसरा ये एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ डबल ए प्रॉपर्टी लग रही है। अगर दोनों ट्रायंगल के कोई दो एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, आर सिमिलर। ठीक है। अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ले लीजिए आप ए डैश बी डैश, सो ए डैश बी डैश, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन है भाई, ए बी है। साइड ए बी इज इक्वल टू द ए डैश ओ, ए डैश ओ। अगर आप ए डैश ओ ले रहे हैं तो यहाँ पे ए ओ हो जाएगा, अपान में कितना, ए ओ। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सिमिलर ट्रायंगल आपको देखना है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम ओ एफ के। एम ओ एफ कैसे हुआ, डबल ए प्रॉपर्टी के हिसाब से। यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। एम ओ एफ में आ जाओ, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाई डबल ए प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हैं तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ए डैश बी डैश मान लेना है, ए डैश बी डैश अपान एम ओ, अपान एम ओ, ये इक्वल हो जाएगा ए डैश एफ के, ए डैश एफ के अपान ओ एफ, अपान में कितना हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि एम ओ और ए बी ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल होंगे, ये दोनों
एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो MO की जगह आप कितना लिख सकते हो, AB लिखा जा सकता है। तो A डैश B डैश अपान MO के प्लेस में, MO के प्लेस में आप AB लिख सकते हो। AB इज इक्वल टू द A डैश F अपान OF। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। ठीक, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे ये लग रहा है कि इनके LHS क्या है, इक्वल है, तो इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहां से क्या होगा सर, यहां से होगा ये कि A डैश O अपान AO इज इक्वल टू द A डैश F अपान OF। अपान क्या हो जाएगा, OF हो जाएगा। A डैश O की वैल्यू हमको पता है, A डैश O, देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पॉइंट A पर है, तो मतलब कि ये डिस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सपोज कर लीजिए U। इमेज यहाँ पे बन रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फोकल लेंथ ये है तो इसको आप F से रिप्रेजेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया सर, अब आओ देखते हैं A डैश O, A डैश से लेकर के O तक की, A डैश O कितना है, V है, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको आप लिख दीजिए प्लस में अपान AO। A से O साइन कन्वेंशन लगाओ, इंसिडेंट रे इफ डायरेक्शन में जा रही, AO इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये U हमारा किस में रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो माइनस का U लिख दो इज इक्वल टू A डैश F। A डैश F, A डैश F, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करिए जो चीजें पता हैं। तो A डैश F को आप लिख सकते हो A डैश O, इसकी जगह लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं A डैश O, इस चीज को A डैश O माइनस A डैश O से हम OF को माइनस कर दें, माइनस OF, और अपान में कितना है, OF है। ठीक है, अब रख दो A डैश O की वैल्यू, A डैश O की वैल्यू कितना, V। A डैश O की जगह आप लिख दीजिए V माइनस OF, O से F तक की डिस्टेंस कितना है, F है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये माइनस हो गया, F को हम प्लस में लिखते हैं, OF, O से F तक की डिस्टेंस F। ठीक, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू माइनस U का V से UV, वो भी किस में, निगेटिव में, माइनस माइनस प्लस U और साथ में F है। अब हमको क्या करना है, UVF से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बाई UVF से डिवाइड कर दो, ये VF है, हम डिवाइड कर रहे हैं UVF से, माइनस UV है, डिवाइड कर रहे हैं UVF से, प्लस का UF है, डिवाइड कर रहे हैं इसको UVF से। ठीक है, अब क्या मिलेगा फाइनली सर, VF से VF कैंसिल, मिला 1/U इज इक्वल टू UV से UV कैंसिल, माइनस का 1/F मिल गया, UF से UF कैंसिल, प्लस का 1/V मिल गया। इनको इधर भेज दीजिए, माइनस 1/F इधर आकर के हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू द 1/V, प्लस है तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 1/U। ये हमारा थिन लेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ ऐसे हम लोग इस लेंस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक, अब आइए इसके बाद हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन समझते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है, लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिंपल फॉर्म मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। डिफाइन कैसे करोगे इसको, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला ये होता है।
अच्छा, ये चीज v अपान यू के भी इक्वल होती है। कैसे होती है आइए समझते हैं। जो m होता है, m किसके इक्वल होता है? v अपान यू के इक्वल भी होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे आपको फिर से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ओ के, ए बी ओ के। ठीक है, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी, इज इक्वल टू द ए डैश ओ, ए डैश ओ, तो इसका ए ओ हो जाएगा, ए ओ। ठीक है सर। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये इमेज की हाइट है, इसको हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए डैश बी डैश को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए ये है एच आई, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, नीचे है, तो इफ हाइट को हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है। ए बी, ए बी ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इसको एच ओ से रिप्रेजेंट कर दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव में लिया जाएगा, इज इक्वल टू द ए डैश ओ, ए डैश ओ इमेज डिस्टेंस v है, इफ डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक। ए ओ, ए से ओ तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, इंफिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको हम निगेटिव लेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हम निगेटिव लेते, माइनस से माइनस कैंसिल, एच आई अपान एच ओ, ये इक्वल हो गया v अपान यू के। एच आई अपान एच ओ को हम लोग मैग्निफिकेशन m भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो गया v अपान यू के। तो यहां से आप कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू v अपान यू होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सारी चीजें आपको समझ में आई हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।